अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था एक्सएमएल का, कि एक्सएमएल क्या होती है और वो क्यों यूज़ होती है। तो आज इस वीडियो में हम एक्सएमएल का प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि एक्सएमएल का कोड लिखेंगे और उसको चेक भी करेंगे, ब्राउज़र पे रन भी करके देखेंगे। और जो यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया था मैंने, उसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फाइल क्रिएट कर लूँगा, फाइल को सेव करूँगा। मैं इसको सेव करूँगा डी में, अपने एग्जाम फोल्डर में, एच टी डॉक्स। और इसको मैं सेव करूँगा फर्स्ट डॉट एक्सएमएल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एक्सएमएल होता है। अगर आपने डॉट एक्सएमएल नहीं दिया तो वो आपकी एक्सएमएल फाइल नहीं होगी। तो मैंने फाइल को सेव कर दिया है फर्स्ट डॉट एक्सएमएल के नेम से। इसको मैं क्लिक करूँगा सेव करने के लिए। तो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा एक्सएमएल का एक्सटेंशन। जब आप लगाओगे तो इस तरीके से फाइल कुछ नज़र आएगी। ये आप चेक करें, देख रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक्सएमएल को लिखने का तरीका होता है, जैसे कि हमें पता है कि एक्सएमएल भी जो है टैग्स होते हैं, उसमें एचटीएमएल को जैसे लिखते हैं हम ऐसे करके एक्सएमएल को भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि पहले हम क्वेश्चन मार्क देंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे एक्सएमएल। एक्सएमएल के बाद हम उसको बताएंगे कि वर्जन क्या है एक्सएमएल का। तो 1.0 हमने दे दिया है इसको। और इनकोडिंग यूज़ करेंगे। इनकोडिंग उसको कैरेक्टर पढ़ने में आसानी होगी ब्राउज़र को, कि हम कौन सा कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं इसको आपको रन करवा के दिखाता हूँ। इसको सेव कर लिया मैंने। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के बाद फर्स्ट डॉट एक्सएमएल। तो यहाँ पर आप चेक करें, एरर आ रही है। कौन सी एरर आ रही है? दिस पेज कंटेन्स द फॉलोइंग एरर्स। एरर on line 2 at column 1 start tag expected not found। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम XML स्टार्ट करते हैं तो ये तो XML हमने लिख लिया, इसको बता दिया कि ये XML फाइल है, लेकिन स्टार्टिंग टैग इसका लाजमी होता है। कौन सा स्टार्टिंग टैग? तो उसको हम रूट टैग बोलते हैं। तो XML में अगर आप कोडिंग करोगे तो सबसे पहले आपको रूट टैग लगाना लाजमी है। रूट टैग मतलब कि पेरेंट टैग। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर पर्सन डेटा। तो पर्सन डेटा के नाम से यहाँ पर कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं है। मैंने खुद से यहाँ पर इसको नेम दिया है पर्सन डेटा का, इस टैग को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल में आप प्री डिफाइंड कोई भी टैग नहीं होता, यूज़र डिफाइंड होता है। यूज़र अपने हिसाब से लिखता है टैग। तो मैंने यहाँ पर पर्सन डेटा के नाम से एक टैग क्रिएट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूजर डिफाइंड टैग्स नहीं होते, यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं, इट डज नॉट हैव प्री डिफाइंड टैग्स। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते हैं, तो यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर खुद से टैग क्रिएट करता है। तो मैं इस टैग को कोई भी नाम दे सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। अब मैंने रूट टैग इसको दे दिया, तो इंशाल्लाह अब ये जो एरर आ रही थी वो रिजोल्व हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, फिर ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर एरर चली गई और पर्सन डेटा के नाम से हमें टैग विजिबल है। तो मतलब यहाँ तक हमारा कोड सही चल रहा है। और कुछ चीज़ें, यानी कि एक दो जो मैंने पॉइंट लिखे थे वो अपने प्रूफ हो चुके हैं। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर मैं ऐसे इसको चाइल्ड टैग्स लगाऊंगा, यानी पर्सन डेटा में पर्सन की डेटा डालूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र है, यूज़र के नाम से कोई पर्सन है, ठीक है। तो यूज़र में मैं क्या क्या दूंगा? यूज़र नेम। तो यूज़र का पेरेंट टैग जो है, रूट टैग, वो है पर्सन डेटा। और जो यूज़र है वो भी एक समझो पेरेंट टैग ही है, किसका? यूज़र नेम का, जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यूज़र नेम जो है, यूज़र की जो डेटा है वो मैं इसमें दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम होता है, और उसके बाद
यूज़र आईडी, उसके बाद एफ नेम यानी कि फादर नेम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यूज़र नेम में लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल वसीम, और यूज़र आईडी दे देता हूँ 127 और एफ नेम लिख देता हूँ मैं। तो इसको चेक करने के लिए फिर से मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्सन डेटा एक रूट टैग है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो पर्सन डेटा के नाम से रूट टैग आ गया, उसमें हमने यूज़र क्रिएट कर लिया, यूज़र, और यूज़र की उसमें इंफॉर्मेशन दे दी, यूज़र नेम और यूज़र आईडी और एफ नेम। तो ये तो अपना प्रूफ हो चुके कुछ पॉइंट्स। अब आगे चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना, एक्सएमएल जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि अपर का लोअर केस में आप नहीं कर सकते। तो आइए मैं प्रूफ करता हूँ इसको भी। तो जैसे कि इसका यूज़र नेम का जो टैग है उसकी यहाँ पर यू जो है वो है स्मॉल, यानी कि स्मॉल। तो इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। ओपनिंग टैग जो है वो स्मॉल यू से है और एंडिंग टैग मैंने कैपिटल यू से ले लिया है। तो इसको सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अभी एरर आ जाएगी। तो एरर आ चुकी है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरर ऑन लाइन 4 एट कॉलम 36 ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच यूजर नेम लाइन 4 एंड यूजर नेम। तो ये हमें बता रहा है कि जो लाइन 4 है उसमें कॉलम 36 में कोई ओपनिंग टैग आपने जो है उस स्मॉल यू में इनिशियलाइज किया हुआ है, और जो एंडिंग टैग है वो आपने कैपिटल यू से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इस वजह से हमें एरर देखने को मिल रही है। अभी इसको रिजोल्व कर देते हैं। तो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका कि जो एक्सएमएल होती है वो केस सेंसिटिव होती है। तो मैंने इसको सही कर दिया। दोबारा से मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो दोबारा से एरर हट गई। तो एक और पॉइंट था हमारे पास, कौन सा, कि यूजर यानी कि जो एक्सएमएल है उसका अगर ओपनिंग टैग आपने लगाया हुआ है और क्लोजिंग टैग आपने नहीं दिया हुआ है तो आपको एरर जनरेट ज़रूर करेगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़र नेम का ओपनिंग टैग तो दे दिया है, लेकिन क्लोजिंग टैग में इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो दोबारा सेव करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रिफ्रेश करके ब्राउज़र में। तो यहाँ पर दोबारा से हमें एरर देखने को मिल चुकी है। कौन सी एरर है, एरर ऑन लाइन 7 एट कॉलम 12 ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मिसमैच यूज़र नेम लाइन 4 एंड यूज़र। तो हमें ये एरर दिखा रहा है लाइन 4 पे। तो आइए हम चेक करते हैं लाइन 4 पे। तो लाइन 4 ये आप चेक कर सकते हैं कि लाइन 4 पे हमें कौन सी एरर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारा ओपनिंग टैग तो है लेकिन एंडिंग टैग हमने नहीं लगाया हुआ है, तो इस वजह से हमें एरर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको भी मैं रिजोल्व कर देता हूँ, एंडिंग टैग लगा देता हूँ। दोबारा से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउज़र में। अब ये एरर हट चुकी है। तो आप देख सकते हैं एक्सएमएल का कोड ऐसे लिखा जाता है और उसको डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक हमारे पास रूट टैग होता है, रूट टैग हमें लाजमी लिखना पड़ता है एक्सएमएल में, वरना एक्सएमएल हमें एरर प्रोवाइड कर देती है। ये एक्सएमएल का जो है ना वो शर्त है कि आपको रूट टैग लगाना लाजमी होता है। फिर उसके बाद जो भी आप डेटा दें, डेटा आप दे सकते हैं। फर्ज करो मेरे पास यहाँ पर 2 यूज़र हैं, यूज़र के नाम से। तो यूज़र के नाम से मेरे पास 2 यूज़र हैं। तो मैं यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करूँगा। तो आपके पास यहाँ पर एक्सएमएल आपको प्रोवाइड करती है कुछ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है हमें टैग के बारे में। तो यहाँ पर वो एट्रीब्यूट का नाम है आईडी। एट्रीब्यूट का नाम है आईडी। यहाँ पर आप आईडी लगा लोगे। तो आईडी फॉर एग्जांपल मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी आईडी 2 ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों के नेम सेम ही है। वो भी यूज़र है, ये भी यूज़र है। तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आईडी के थ्रू ही करेंगे। इसको भी आईडी में दे देता हूँ।
इसको मैंने आईडी दे दी 2। तो हम इसके थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सएमएल, और एक्सएमएल ऐसे लिखी जाती है, और ये डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को स्ट्रक्चर करने में, डेटा को ट्रांसफर करने में यूज होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्सएमएल को यूज करके हम कैसे ब्राउजर पे उसका कोड चेक कर सकते हैं कि एक्सएमएल काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिंपल सी लैंग्वेज है, इतनी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे चल के मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि एक्सएमएल नेम स्पेस क्या होता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेम स्पेस। अगर आपने वो चीज़ मिस कर ली तो आप कहीं ना कहीं पर फंस सकते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेम स्पेस को देखेंगे, एक्सएमएल नेम स्पेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। काइंडली हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।